हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम दो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन कवर करने वाले हैं, हाइड्रोपोनिक्स एंड एरोपोनिक्स। ये दोनों इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन बीएससी सेकेंड ईयर बॉटनी का थर्ड सेमेस्टर प्लांट फिजियोलॉजी, एमएससी बॉटनी थर्ड सेमेस्टर प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोनों इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, एग्जाम पेपर में दो नंबर या पाँच नंबर में कई बार पूछ लिए जाते हैं। तो आइए देखते हैं कि हाइड्रोपोनिक्स क्या है, एरोपोनिक्स क्या होता है। दोस्तों, अगर मैं आपसे सिंपली क्वेश्चन पूछूं कि किसी भी प्लांट को ग्रो करने के लिए क्या क्या चीज़ें हैं जो कि रिक्वायर्ड हैं, तो आप कहेंगे बेसिकली बीएससी के स्टूडेंट है, आप सिंपली बता सकते हैं कि सनलाइट है, सूरज की रोशनी है, सनलाइट से ताकि फोटोसिंथेसिस कर सके, अपने लिए वो फूड बना सके प्लांट। दूसरा, उसे प्रॉपर टेम्परेचर और मॉइस्चर की ज़रूरत होती है जो कि वो अपने इन्वायरमेंट से ले लेता है। दूसरा पॉइंट, एयर की ज़रूरत पड़ती है जो कि अपने इन्वायरमेंट से मिल जाता है। चौथा पॉइंट, न्यूट्रिएंट, वाटर, मिनरल, सॉल्ट्स, इन सब की भी ज़रूरत पड़ती है जो कि वो सॉइल से लेता है। तो प्लांट बेसिकली सॉइल से क्या क्या लेता है, एक तो न्यूट्रिएंट्स ले लेता है, वाटर ले लेता है, वाटर को एब्जॉर्ब करता है अपने रूट के द्वारा, मिनरल सॉल्ट्स को एब्जॉर्ब करता है। तो दोस्तों, यहाँ पर साइंटिस्ट ने दिमाग लगाया कि बेसिकली जो सॉइल होता है वो प्लांट के लिए क्या क्या रिक्वायर्ड, मतलब कि क्या क्या प्रोवाइड करता है, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि सॉइल से प्लांट को ग्रो करने के लिए रिक्वायर्ड हैं। तो उन्होंने देखा वाटर है, न्यूट्रिएंट है, मिनरल सॉल्ट्स है और स्पेस है जो कि एक सॉइल जो कि किसी भी प्लांट को ग्रो करने के लिए प्रोवाइड करता है। तो उन्होंने एक ऐसी टेक्निक को खोज निकाला, मतलब एक ऐसी टेक्निक का आविष्कार किया जिससे किसी प्लांट को बिना सॉइल के ही ग्रो किया जा सके। यानी अगर जो काम सॉइल कर रहा है वही काम अगर आप एक सॉल्यूशन में प्रोवाइड कर दें, तो बेसिकली उन्होंने क्या किया, साइंटिस्ट ने एक ऐसा सॉल्यूशन बनाया जिसमें कि किसी भी पर्टिकुलर प्लांट को ग्रो करने के लिए न्यूट्रिएंट, मिनरल सॉल्ट्स, वो सब अवेलेबल, वो सब के सब न्यूट्रिएंट्स या मिनरल सॉल्ट्स उसमें प्रोवाइड किए जो कि किसी भी प्लांट को ग्रो करने के लिए रिक्वायर्ड हैं। तो इस टेक्निक को हम क्या कहेंगे, इस टेक्निक को हम कहेंगे हाइड्रोपोनिक्स। तो अगर अब एक सिंपल लाइन में अगर मैं हाइड्रोपोनिक्स को बताऊं कि क्या है हाइड्रोपोनिक्स, तो हाइड्रोपोनिक्स इज ए कल्टीवेशन या ग्रोविंग ऑफ प्लांट विदाउट यूजिंग सोइल। बिना सोइल के ही आप किसी भी प्लांट को ग्रो कर रहे हैं, इसी को कहा जाता है हाइड्रोपोनिक्स। तो हाइड्रोपोनिक्स में बेसिकली हम जितने भी इकोनॉमिक वैल्यू के जो प्लांट्स होते हैं उनको उगाते हैं, मेडिसिनल वैल्यू या फूड वैल्यू के जो प्लांट्स होते हैं या ऑर्नामेंटल पर्पज से, तो इस तरह के प्लांट्स को हम हाइड्रोपोनिक्स टेक्निक के द्वारा उगाते हैं। तो बेसिकली आपने एक चीज़ पॉइंट आपने नोट कर लिया होगा कि हाइड्रोपोनिक्स एक ऐसी टेक्निक है, एक ऐसा मेथड है जिसके द्वारा हम किसी भी प्लांट को बिना मिट्टी के ही, बिना सोइल के ही ग्रो कर सकते हैं। तो डेफिनेशन नोट करेंगे, हाइड्रोपोनिक्स इज ए टाइप ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड सबसेट ऑफ हाइड्रोकल्चर, क्योंकि हम इसमें वाटर, डायरेक्टली वाटर के कांटेक्ट में ये रूट आ रहा है और अपने लिए जो भी इसके लिए रिक्वायर्ड है, मिनरल सॉल्ट्स, ऑक्सीजन, ये सब इसी से एब्जॉर्ब कर रहा है। तो विच इज ए मेथड ऑफ ग्रोविंग प्लांट, यूजुअली क्रॉप्स, जनरली हम क्रॉप्स प्लांट को ही उसमें ग्रो करते हैं, तो और विदाउट सॉइल, बिना मिट्टी के, एंड बाय यूजिंग मिनरल न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन इन एक्वा सॉल्वेंट, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। इस डायग्राम में आप आसानी से समझ सकते हैं। तो यही है हाइड्रोपोनिक्स, ठीक है। इस देखिए, जैसे इस डायग्राम में आप ध्यान से देखेंगे तो उसमें हमने एक ट्रे ले लिया है और यहाँ पर आपको 3 पॉट दिखाई दे रहे हैं गमले की तरह, हालांकि ये डायरेक्टली प्लांट है और इनके जो रूट्स हैं वो डायरेक्टली सॉल्यूशन के कांटेक्ट में है। इस सॉल्यूशन के अंदर क्या है, इस सॉल्यूशन के अंदर वो सब न्यूट्रिएंट अवेलेबल हैं जो कि इस प्लांट के लिए रिक्वायर्ड है, इसको ग्रो करने के लिए रिक्वायर्ड है। तो आपका क्वेश्चन होगा कि सर अलग अलग प्लांट के लिए अलग अलग सॉल्यूशन बनाया जाता है। जी हाँ, बिल्कुल, डेफिनेटली हर अलग अलग प्लांट, जैसे फॉर एग्जांपल कोई टमाटर के प्लांट को ग्रो कर रहा है तो उसके लिए वो सभी जो टमाटर के प्लांट को ग्रो करने के लिए जो जो न्यूट्रिएंट चाहिए वो सब उस सॉल्यूशन में आपको प्रोवाइड करना होगा। तो ये जो सॉल्यूशन है वो स्पेसिफिक है हर प्लांट के लिए, हर इकोनॉमिक वैल्यू के जो प्लांट है उसको ग्रो करने के लिए डिफरेंट सॉल्यूशन, डिफरेंट पीएच पर, डिफरेंट टेम्परेचर, ये सब उसको प्रोवाइड किया जाता है। तो इसमें आप देख रहे हैं एक ट्रे है, 3 गमले हैं जो कि डायरेक्टली वाटर में, यहाँ पर उनके जो रूट्स हैं वो डूबे हुए हैं। एक तरफ एयर पंप लगा हुआ है जो कि यहाँ पर एयर बबल्स के फॉर्म में ऑक्सीजन मिलती जा रही है और ये ऊपर ये जो प्लेट्स आपको दिखाई दे रही है इसको बोलेंगे स्टायरियोफॉर्म प्लेटफॉर्म, ठीक है, स्टायरियोफॉर्म प्लेटफॉर्म है। तो यहाँ से डायरेक्टली प्लांट को उगाया जा रहा है, ठीक है। इस सॉल्यूशन के अंदर वो सब चीज़ें हैं जो कि इस प्लांट को ग्रो करने के लिए रिक्वायर्ड है, किसी पर्टिकुलर प्लांट के लिए। तो यहाँ पर आप डेफिनेशन आपने नोट कर लिया। अब आपका क्वेश्चन होगा एरोपोनिक्स क्या है। तो एरोपोनिक्स भी एक हाइड्रोपोनिक्स टेक्निक है, मेथड वही है, कंसेप्ट वही है कि प्लांट को बिना सोइल के हमें ग्रो करना है। लेकिन एरोपोनिक्स में बेसिकली क्या चेंज हो जाता है, एरोपोनिक्स एक
हाइड्रोपोनिक्स का एक मेथड है, जैसा कि मैंने आपको बताया। इसमें जैसे यहाँ तो आप देख रहे हैं अच्छा ये कौन सा मेथड होगा, अगर मैं कहूँ यहाँ पर कि ये कैसा मेथड है जिसमें हमने किसी रूट को डायरेक्टली ये जो सॉल्यूशन है उसको उसमें डीप किया हुआ है, डुबाया हुआ है, तो इसे हम बोलेंगे डीप वाटर कल्चर हाइड्रोपोनिक्स। लेकिन अगर आप इस रूट को हवा में ही रखें, एयर में ही रखें, और आप इसमें ये जो आप दिखाई दे रहा है जो सॉल्यूशन है इसको स्प्रे के द्वारा इस रूट तक के आप इसको पहुंचाते रहें, इस सॉल्यूशन को स्प्रे के द्वारा, ध्यान रखना, तो इस टेक्निक को आप क्या कहेंगे, एरोपोनिक्स। तो एरोपोनिक्स अगर आप इसकी एक मेन डेफिनेशन नोट करना चाहते हैं, द प्लांट रूट are suspended in a dark chamber and nutrient rich water is sprayed on the root। ठीक है, यहां पर क्या किया हुआ है, एक ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर उस प्लांट को ग्रो करने के लिए वो सभी न्यूट्रिएंट, वो सभी मिनरल सोर्स अब्जॉर्ब हैं, वो मतलब कि प्रेजेंट है। अब उसको आप डायरेक्टली रूट के कांटेक्ट में आप क्या कर रहे हैं, स्प्रे कर रहे हैं। यहाँ पर तो देख रहे हैं कि रूट जो है वो डूबा हुआ है पानी में, लेकिन वहाँ पर आप स्प्रे कर रहे हैं। इस टेक्निक को हम कहेंगे एरोपोनिक्स। तो एरोपोनिक्स को नोट करेंगे, एरोपोनिक्स इज ए अमेजिंग अल्टरनेटिव फॉर पीपल विद लिमिटेड स्पेस टू ग्रो। एक चीज़ यहाँ पर बहुत बेहतरीन यहाँ पर हाइड्रोपोनिक्स में मिला कि आप कम जगह पर एक लिमिटेड स्पेस में काफ़ी सारे प्लांट्स को ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास ज़्यादा स्पेस है। क्योंकि अगर आप एक मिट्टी में आप किसी आलू को बो रहे हैं, सपोज करो आपने आलू को बो दिया, अब क्या होगा, आलू जो है वो पूरे लिमिटेड स्पेस को घेर लेगा। ठीक है, एक प्लांट जो है वो एक स्पेस को घेर लेता है। अब उसके ऊपर आप कोई भी कुछ नहीं कर सकते, मतलब अगर आप चाहेंगे तो भी वहाँ पर एक दूसरा आलू का पेड़ नहीं हो सकता, उसके आगे ही होगा। मतलब एक पर्टिकुलर एक प्लांट किसी एक लिमिटेड सोइल वाले जो पोर्शन है, मिट्टी के जो जगह है, उसको घेर लेता है, स्पेस को घेर लेता है। लेकिन हाइड्रोपोनिक्स टेक्निक में आप इसको, क्योंकि सिंपली हमें क्या करना है, आप इस एक ऐसी ट्रे बना लीजिए, एक ऐसा पाइप का एक माध्यम बना लीजिए, जैसा कि आप इस डायग्राम्स में देख पा रहे हैं। इन डायग्राम्स में आप क्लियरली समझ रहे हैं कि मतलब कितना ज़्यादा स्पेस, कम स्पेस में हम कितने ज़्यादा अपने प्लांट को या क्रॉप्स प्लांट को ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, तो इससे एक टेक्निक मिल गई कि हम एक लिमिटेड स्पेस में काफ़ी सारा जो मटेरियल है या फूड मटेरियल है वो सब हम बना सकते हैं, प्लांट्स को या ग्रो करके उससे प्राप्त कर सकते हैं। तो एरोपोनिक्स इज ए अमेजिंग अल्टरनेटिव फॉर पीपल विद लिमिटेड स्पेस टू ग्रो प्लांट। एरोपोनिक्स इज वन ऑफ द सोइललेस एग्रीकल्चर, यानी बिना मिट्टी के ही किया गया एक एग्रीकल्चर टेक्निक है, और वेरी सिमिलर टू हाइड्रोपोनिक्स, क्योंकि ये हाइड्रोपोनिक्स का ही एक मेथड है। इन दैट बोथ द टेक्निक डोंट यूज फॉर सोइल प्लांट, क्योंकि देखिए वो दोनों ही टेक्निक में सोइल का यूज नहीं किया गया है। द प्लांट्स रूट सस्पेंडेड इन द डार्क चैम्बर एंड न्यूट्रिएंट रिच वाटर इज स्प्रेड ऑन द रूट्स। तो बेसिकली ये है एरोपोनिक्स और ये है हाइड्रोपोनिक्स। और ये जो हाइड्रोपोनिक्स है इसका कई सारे मेथड्स हो सकते हैं। अगर आप लॉन्ग क्वेश्चन में अगर आपसे पूछा जाए लगभग 5 नंबर में एमएससी के एग्जाम पेपर में, हालांकि ये शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाए तब तो आप इतना ही लिखेंगे जितना मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। अगर हाइड्रोपोनिक्स लिखा जाए तो आप इतना डेफिनेशन लिखेंगे, ये डायग्राम भी बना सकते हैं। एरोपोनिक्स आपसे पूछा जाए तो पूरा आप लिख सकते हैं डेफिनेशन, क्योंकि क्वेश्चन में आपसे लिखा रहता है वहाँ पर आपको कितने वर्ड्स में एक्सप्लेन करना है, 14 वर्ड्स में या 35 वर्ड्स में, या जितने भी वर्ड्स में आपको शॉर्ट क्वेश्चन एक्सप्लेन करना है वो क्वेश्चन के ऊपर ही लिखा रहता है। तो उसी के अकॉर्डिंग आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, वरना लिखने को तो आप एक छोटे से वर्ड में लिख सकते हैं कि हाइड्रोपोनिक्स एक ऐसी टेक्निक है जिसके द्वारा हम किसी भी प्लांट को बिना सोइल के ही ग्रो कर सकते हैं, तो इतने में भी बात खत्म हो जाएगी। लेकिन हमने यहाँ पर इतनी बड़ी डेफिनेशन जो भी ये भी लिखी हुई है, इससे क्या होता है, मतलब जितने भी वर्ड्स रिक्वायर्ड है उसी के अकॉर्डिंग आपको लिखना होता है, एक्सप्लेन करना होता है। ठीक, तो एरोपोनिक्स, हाइड्रोपोनिक्स ये दोनों खत्म। हाइड्रोपोनिक्स का अगर आप मेथड लिखना चाहते हैं उसमें आपको ये बताना होगा मेथड के अंदर कि कौन कौन से वो क्राइटेरिया है या फिर कौन कौन से वो मेथड है जिसके द्वारा आप वो, जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी पर्टिकुलर प्लांट को ग्रो कर रहे हैं तो उसके लिए क्या क्या रिक्वायर्ड है ये सब लिखेंगे। फिर उसके बाद अगर आप उसमें मेथड लिखेंगे, मतलब कि कितने तरह के होते हैं, तो उसमें आप बताएंगे कि डीप वाटर कल्चर हाइड्रोपोनिक्स जैसे कि आप दिखाएंगे। और ये सब क्या है, बेसिकली आप पानी को किस तरह से, या जो सॉल्यूशन आपने बनाया हुआ है ये किस तरह से ये प्लांट के कॉन्टैक्ट में आ रहा है, इसके बेस पर ये टेक्निक जो होती है ये हाइड्रोपोनिक्स की, ये डिफरेंट टाइप की होती हैं। पहला जैसे कि हम बात करते हैं डीप वाटर कल्चर हाइड्रोपोनिक्स, तो इसमें हमने क्या किया हुआ है, रूट्स को डुबाया हुआ है। दूसरा एरोपोनिक्स, इसमें हम क्या करते हैं, रूट जो होता है वो एयर में ही रहता है, मतलब डूबा हुआ नहीं रहता, बस आप हम उसको क्या करते हैं, सॉल्यूशन को स्प्रे करके रूट पर छिड़कते रहते हैं। ठीक है, तीसरा पॉइंट ड्रिप सिस्टम। चौथा पॉइंट वीक सिस्टम। इसमें क्या होता है, इसमें बेसिकली हम ग्रो करते हैं एक ट्रे, एक जैसे फॉर एग्जांपल ये ट्रे आपको दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर एक और ट्रे लगा देते हैं, फिर उसके बाद उसको ग्रो करते हैं। तो मतलब मेथड सब कुछ सेम ही रहेगा,
सेम मेथड मतलब कि प्लांट को हमें बिना सोइल के ही ग्रो करना होगा, बस थोड़ी डिफरेंट टेक्निक हो जाएंगी। किसी में लगातार कंटिन्यूसली वाटर जो है वो चलता रहता है, ठीक है, और कई बार ऐसा होता है कि हम कुछ समय के लिए वाटर को रोक देते हैं और वो एयर में ही रहता है, रूट जो होता है। तो मतलब एयर और वाटर, ये जो रूट आपको दिखाई दे रहा है, ये वाटर के कांटेक्ट में किस तरह से आ रहा है या सॉल्यूशन के कांटेक्ट में किस तरह से आ रहा है, इसके बेस पर हाइड्रोपोनिक्स के डिफरेंट मेथड्स हैं। तो सिंपली आई होप आपका ये क्वेश्चंस कंप्लीट हुआ होगा। आई थिंक मैंने आपको ज़्यादा ही बता दिया। आपको अगर आप बीएससी के स्टूडेंट है तो आपको यही बस शॉर्ट क्वेश्चन में आपको प्रिपेयर करना है और कोशिश करें डायग्राम बनाएं। डायग्राम रिप्रेजेंट करेंगे तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, डेफिनेटली मिलेंगे, बिल्कुल। तो उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टाटा।